टीएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे, उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स का हम प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए अगस्त 13 तारीख, जिस दिन क्वार्टर वन के आईआरएफसी के रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या आईआरएफसी जो है उसको एज ए पेनी स्टॉक जो है उसको मान सकते हैं, क्या आईआरएफसी पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों यहाँ पर पेनी स्टॉक की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो एनएससी या बीएससी ने कही हो या सेबी ने कही हो। दोस्तों जनरली जो हमारी लर्निंग्स है, जो रीडिंग्स है, उसके हिसाब से मान सकते हैं कि जो स्टॉक इलिक्विड है, मतलब उनकी ट्रेडिंग जिनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है और जिनका मार्केट कैप कम है, उसको हम मान सकते हैं एज ए पेनी स्टॉक। तो जो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर आईआरएफसी की जब आप बात करते हैं तो मार्केट कैप देखिए 31,300 करोड़ का है। मतलब जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, पेट्रोनेट एलएनजी है, वोल्टास है, इनके आसपास का इसका मार्केट कैप है। इनफैक्ट आईआरएफसी जो है बड़ी कंपनी है कंपेयर टू इंडिया मार्ट, दीपक नाइट्राइट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 4000 के ऊपर शेयर का प्राइस है डिक्सॉन का। सानोफी 8800 से ऊपर इसका शेयर प्राइस है। टाटा केमिकल्स। तो दोस्तों इन सब कंपनी से अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो आईआरएफसी बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट अच्छी खासी यहां पर बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो इसीलिए मार्केट कैप को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि शेयर के प्राइस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों जो इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है हम लाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही जो स्निपेट्स है, इंफॉर्मेशन, ट्रिविया हम लाते रहते हैं दोस्तों। अब मैं आईआरएफसी के बारे में बताता हूं। देखिए ये एक एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी में क्या होता है, जैसे आपको हमको लोन चाहिए तो हम एचडीएफसी के पास जाते हैं, मन्नापुरम के पास जाते हैं, चोलामंडलम के पास जाते हैं, तो हमको कोई लोन चाहिए तो हमको लोन मिल सकती है। लेकिन हम आईआरएफसी के पास जाएंगे तो हमको लोन नहीं मिलेगी, क्योंकि आईआरएफसी क्या है, रेलवेज का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही बोरोइंग आर्म है। मतलब वो जो पैसा जो है वो रेलवेज की तरफ से ही मार्केट में वो बोरो करते हैं। तो इसीलिए उनका जो कस्टमर है वो रेलवे ही है। तो इसीलिए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए जो है आईआरएफसी का वो 0 है। तो इसीलिए यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स कैसे हो गए, जैसे गाड़ी के डिब्बे हो गए, मालगाड़ी के डिब्बे हो गए, इंजन हो गए। तो कहीं ना कहीं इन सबको जब खरीदा होता है तो ये लीज में लिया जाता है। तो आईआरएफसी के द्वारा ही एक बड़ा नंबर्स है जो यहां पर हम देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसका एयूएम 3.6 लाख करोड़ का आज की तारीख में है। ये जून का मैं डेटा बता रहा हूं। नेटवर्थ 35,913 करोड़ की। तो हम देखेंगे कि ये बढ़ा है या कम हुआ है, क्या है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका जो है थोड़ा कम है, 1.43%। अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम आपको लग सकता है, लेकिन रिस्क भी तो कम है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से 4.5% के बीच में रहता है। तो अब जैसे जैसे रिस्क बढ़ेंगे, जैसे अभी एप्टस वैल्यू जिसका आईपीओ आया ही, तो मैं स्टडी कर रहा था, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% 10% है। मार्जिन रहना बहुत अच्छी जरूरत है क्योंकि उससे प्रॉफिट होता है, लेकिन रिस्क भी तो बढ़ता है। बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस में मैक्सिमम है तो 7% 8% का उनका जो है एनआईएम रहता है। तो जैसे जैसे एनआईएम बढ़ेगा रिस्क भी बढ़ेगा। तो यहां पर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री मॉडल है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री मॉडल है, तो इसलिए एनपीए भी नहीं है और तो जो मार्जिन है वो भी थोड़े से यहां पर कम है। बाकी आप रेटिंग देखेंगे तो ट्रिपल ए की रेटिंग है लॉन्ग टर्म की। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर, रेवेन्यू आप देखिए, अगर आप 2018-19 मतलब 2019 का मार्च का आप देखेंगे तो ये लगभग यहां पर आप देख सकते हैं आप 11,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 15,770 करोड़ ये बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,755 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 4,416 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,129 करोड़ से 4,416 करोड़। अब 4,416 करोड़ का मतलब है दोस्तों, इतना का तो ये प्रॉफिट ही करती है। और बहुत सारे जो पेनी स्टॉक्स का नाम लिया जाता है उनका तो मार्केट कैप ही इतना का नहीं होता है, मार्केट कैप ही और कम लिया जाता है। तो इसीलिए इसको एज ए पेनी स्टॉक समझना सही नहीं है। ये एज ए बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से ही हम लोग भी एनालिसिस करते हैं कि ये बिजनेस क्या सस्टेनेबल है। तो हमको तो अभी लग ही रहा है कि इसका ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे क्वार्टर 4 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखिए
लगभग 40% का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 654 करोड़ से 1482 करोड़। लेकिन अब क्वार्टर वन में क्या उम्मीदें हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है डिसबर्समेंट का डेटा देखना। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 में जो डिसबर्समेंट हुआ था, एनबीएफसी है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, 5660 करोड़ का 66 करोड़ का डिसबर्समेंट था। फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर पिछले साल 8700 करोड़ का डिसबर्समेंट था। तो डिसबर्समेंट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो क्वार्टर वन से काम चालू होता है, गाड़ी चलती है, और क्वार्टर फोर आते आते डिसबर्समेंट बढ़ते हैं, जो हम देख पा रहे हैं, पूरा एक ट्रेंड ही दिख रहा है। तो देखेंगे हम लोग 8700 करोड़ से ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज एक तरीके से वॉच लिस्ट में देखने की रहेगी कि ये बढ़ा है कि नहीं। बट मुझे लगता है कि कोविड सेकंड वेव था तो उसका कुछ इंपैक्ट यहाँ पर रह सकता है। फिर भी देखेंगे कि किस हिसाब से, मैं आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये आईआरएफसी है। अब आईआरएफसी जब डिसबर्समेंट करती है तो उनको भी तो कहीं से पैसा चाहिए, तो लोन्स, तो उनको भी मार्केट में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, फिर डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं, फिर रूपी टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स हैं, तो वो सब उनको मिलता है। और चूंकि इनकी रेटिंग स्ट्रांग है, ट्रिपल ए की रेटिंग है, सवरन मतलब भारत की जो रेटिंग है उसके बराबर की रेटिंग है, तो पैसा भी उनको सस्ते में मिल जाता है। और फिर उन पैसों का वो जो भी रेलवे का जो भी काम रहेगा उसके लिए वो यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जल्दी में हमने बिजनेस को समझने की समझाने की कोशिश की है। पेनी स्टॉक इसको समझना एक तरीके से भूल हो सकती है कि इसका स्टॉक प्राइस 20-25 रुपए है इसीलिए। तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।